सिद्धारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो रुवे सवसागुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधनतं मंगलम वंदे संतुष्ट सिद्धर्थम संतुष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान पीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्योजनोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम यत्शासनम त्वसत् परमात्मन मादशान मोहमुग्धान कथम प्रभुसत्वान बुद्धि की सामेजेहम सुगत मगधरम बाबागीशं शिवम्बा जित भव वंदे भास्वरम श्री दिनम्बा। गुरुओं का अनुशासन और स्वतंत्रता, जिसे अनुशासन सुहाता है गुरुजनों का, वास्तव में वही स्वतंत्र है। और नहीं तो स्वच्छंद है, स्वच्छंद नहीं। बहु कर्म किए मन माने कछ न्याय अन्याय न जाने। गुरुजनों का शासन, विशेष रूप से आचार्यों का शासन अप्रमत्त शासन है। स्वतंत्रता का हनन नहीं है इसमें। हमें स्वतंत्र रहना है तो स्वतंत्र वही रहता है जो गुरुजनों के अनुशासन में रहता है। सोचो, स्वतंत्र किसको कहेंगे? जिसे अपने रागादिक भाव की पूर्ति नहीं करनी। आप पढ़ते स्वतंत्र कहो, स्वाधीन कहो, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। किसको? जिसने राग द्वेष कामादि जीते, सब जग जान लिया, सर्वज्ञ, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन। माने ये दो अलग अलग नहीं। लौकिक क्षेत्र में भी जिसे अपनी मनमानी करनी हो वो अलग रहना चाहता है। अपनी चाहे जब उठो तो ये कोई स्वतंत्रता नहीं। चाहे जब उठना, चाहे जो करो, ये कोई स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा, एक कल्पना करो, स्वतंत्र साम्राज्य किसको कहेंगे? जिसका कोई संविधान न हो सकता है? जिसमें कोई संविधान न हो, संविधान का पालन न हो, उसको हम स्वतंत्र राष्ट्र कह सकते हैं? आप स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरे के घर में घुसने के लिए नहीं, अपना रौब गाड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र, तंत्र कहते हैं शासन को। स्वतंत्र, स्वयं का शासन, उसे अपना हित दिखाई देता है। अरे विचार करो, मुनि संघ की ये व्यवस्था है। स्वप्न भी कोई खोटा देख रहे हैं तो आचार्य के पास स्वयं निवेदन करते हैं। आचार्य उससे नहीं पूछते आज समय का भाव। स्वप्न में भी कोई भाव आ जाए, कोई चेष्टा बन जाए, तो उसका निवेदन करके और प्रायश्चित मांगते हैं। बोलो स्वतंत्र क्यों?
उन्हें दोष निकालने की स्वयं ही लगन है। आचार्य भगवान का एक औपीरक नाम का गुण लिखा है, मूलाचार्य में भी लिखा है और श्रावकाचार्य में भी लिखा है, आचार्य भक्ति में। औपीरक माने पीड़ित। कोई शिष्य मायाचारी कहे तब आचार्य औपीरक नाम के गुण का प्रयोग भी करते हैं। बोलो ऐसे ही है ये बात। तब जैसे वैद्य रोगी को कहे तो उसे स्वीकार करना पड़ता है, ऐसे ये स्वीकार करना पड़ेगा। बोलो ये दोष ऐसे। और फिर औपीरक नाम का लिखा, ऐसा आचार्य का तेज और पराक्रम है, उसे देख करके जैसे खाया हुआ कौर निकल पड़ता है, ऐसी चीजें वर्णन। बोलो भाई बोलो। हाँ साहब बात तो सही। उस औपीरक नाम के गुण में एक बढ़िया विशेषता लिखी है। अगर तुम्हें दोषों को छिपा करके महान बनने की प्रवृत्ति पड़ी है तो तुम्हें हमसे क्या प्रयोजन है। कोई रोगी वैद्य से छिपा छिपा करके कुपथ सेवन करता रहे, बीड़ी पीता रहे, गुटखा खाता रहे तो क्या होगा। जुकाम का रोगी अगर खटाई और खांसी खाता रहे, चटपटी खटपटी चीजें, वैसी समझ गई बस खत्म मामला। नहीं कहने से काम चलेगा। वो अपना काम करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर रोग किसका बढ़ेगा। तुम कुछ मत करना, लेकिन वैसे कह देगा टेंशन क्यों करते हो। हिसाब हो ही जाता है। झूठ बोल के वस्तु के स्वभाव में कहीं टेंशन के लिए गुंजाइश नहीं है। अटेंशन रहो, टेंशन भाग जाएगा। टेंशन हमारे ही विपरीत विचारों का फल है तो हम अकर्ता और कर्ता हैं तो किस अपेक्षा से करता है, तो उस कर्तव्य को तो पहचानो नहीं और मनमानी करना चाहते कर्तव्य के नाम पर। बहु कर्म किए मनमानी कछ न्याय न्याय। क्या कर रहे हो। सोचो, गुरुओं का अनुशासन और स्वतंत्रता एक ही बात है। अरे हम लोग परीक्षा देते थे कभी, अगर अच्छे अध्यापक की ड्यूटी बढ़ जाए तो खुशी मनाते थे, जो इधर उधर भी बिल्कुल नहीं देखने थे, फिर कोई परेशान नहीं कर पाए। अब तुम्हें उल्टी मानसा हो गई क्या कि नकल नहीं करने देवे वो अध्यापक अच्छा है। इसका मतलब है तुम्हें नकल करना है। वो डॉक्टर अच्छा बने कोई परहेज नहीं, बताओ वो डॉक्टर अच्छा है। तुम्हें मालूम है एक वृद्ध डॉक्टर था, एक रोगी दिखाने गया, उसने कहा 1 महीने बाद फिर आना। 1 महीने बाद फिर आया, उसने पूछा, वैसे ही पूछ लिया, वृद्ध डॉक्टर साहब तुम करते क्या हो। साहब छोटी सी दुकान है गल्ला परचूनी की, तो एक काम करो तुम कमाई कर जाओ और हमें दे जाओ। डॉक्टर ने कहा सेठ जी दवाइयों से ठीक होना चाहते हो, ये तुम्हारी कल्पना ठीक नहीं है, चर्या बदल, अपना खान पान सुधार लो। एक और कुपथ करे, एक और औषधि करे तो भैया ठीक तो नहीं हो पाए। ऐसे ही एक और तो धर्म की क्रियाएं करे और एक और तो अन्याय नीति करे, अवश्य भक्षण करे,
क्रोध मान माया लोभ आदि करे तीव्रता से शांति तो नहीं मिल सकती, समाधान तो नहीं हो सकता। कुपथ्य को छोड़ करके इलाज हो सकता है, कुपथ्य को बिना छोड़े इलाज तो नहीं संभव। और हम छिपाएंगे तो, छिपाओगे तो हम क्या करेंगे? ध्यान रखना, कोई भी तुम्हारा पाप तुमसे नहीं छुपता और तुम्हारी भगवान से नहीं छुपता। अब फिर तुम क्या करोगे? अब कौन से छिपाओगे? इन्हें नहीं मालूम पड़ी तो नहीं मालूम पड़ेगी, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान को मालूम, ज्ञान में झलका है कि नहीं, और तुम्हारी ज्ञान में तुम्हारे आ रहा है कि नहीं। जब तुम्हारे ज्ञान में आ रहा, भगवान के ज्ञान में आ रहा है, तो भगवान ने उसको हे काल को उपाधि कहा है, और तुम्हारा इसमें हित है कि आहित है, तो अब छिपाने की जरूरत नहीं। हो गया। हम ये पूछते हैं, हजारों हजारों मुंडाजों के संग होते थे, वे कैसे प्रतिक्रमण कराते होंगे, कैसे प्रायश्चित कर, जरा कल्पना तो करो कि वे प्रतिक्रमण करने लायक काम ही नहीं करते। स्वयं अपने आचरण को पालने में इतने सावधान थे कि उनको अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम क्या करे, तुम क्या करे, दिखने नहीं। ये तो कलिकाल की बलिहारी है। हमने कहा था हीन काल है, हीन भाव है, और हीन भाव है सो हीन काल है। उन्हीं के लिए हीन काल है जिनके भावहीन है, जिनके भाव श्रेष्ठ हैं, उनके लिए हीन काल नहीं है। दर्शन दशक में लिखा है, 10 छंदों का दर्शन पाठ है। इस दुष्म काल विकराल में भी तेरो धर्म जहाँ चले, हे नाथ काल चौथो तहाँ ईट छवि चले। इस दुष्म काल में भी, पंचम काल में भी, जहाँ तेरा धर्म चलता है, जो जिसे अपने धर्म के प्रति श्रद्धा है, ज्ञान है, आचरण है, धर्म रूप, उसके लिए पंचम काल नहीं है। हे नाथ काल चौथो तहाँ ईट छवि चले। ये नियम शादी में मुंडाज ने कहा, हे भाई, पंचम भाव के रहते हुए हमें पंचम काल की क्या परवाह? जब हमारे पास पंचम भाव है तो हमें पंचम काल की क्या परवाह है? पंचम काल के जबरन विकार कराता है। हीन भाव करो तो हीन काल निमित्त है। एक मोटी सी बात है, अगर रात को 12 बजे भी आप जग करके स्वाध्याय करो, आत्मध्यान करो, तो कौन रोकेगा? दिन के 12 बजे भी सोए तो कौन रोक लेगा? दिन जगने का निमित्त है, लेकिन जबरन नहीं जगा देगा। रात सोने का निमित्त है, लेकिन जबरन सुना नहीं देगा। आपने पढ़ा है मुंडराज का स्वरूप, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चलते हो, सब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। भैया, स्वच्छंदता को और स्वतंत्रता को एक मत समझ लेना। समझ गए? सामने बैठो। अब सामने नहीं बैठेंगे, काहे? क्या बात है? क्या खाए जा रहे? बैठे बैठे पढ़ने के नाम पर होंगना है। अब सामने कैसे बैठे? कैसे होंगे? लेकिन जिसको ईमानदारी से पढ़ना है सामने बैठो, चाहे पीछे बैठो, हमें क्या करना? हमें पढ़ना ही, हमें क्या करना? गुरुओं का अनुशासन कौन से अनुयोग का विषय? चरणानुयोग का। ठीक है, तो गुरुओं का अनुशासन
अपनी स्वतंत्रता के अनुसार भाषित होता है। अपनी स्वतंत्रता बढ़ाने के निमित्त दिखाई देता है। अरे ऐसा कौन सा बालक होगा जिसको पिता का सामने रहना बुरा लगे, जिसे मनमानी करनी हो, पिता के विरुद्ध चलना हो। और नहीं तो और बढ़िया बैठिए तुम जानो, तुम उज्जैन में बाबा जी थे, यहाँ यही थे। बोले देखो छेउसन कम है तो भी कोई बात नहीं, काहे काऊ उज्जैन में नहीं अपने अन्न से माला फेंक रहा कछु बात भाई उन्हीं जा पंडित जी चले जाओ और माला फेंक। अरे कोई पूछता नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। इस पूछ पाछ में कितनी परेशानी होती है, कभी देखा है तुमने? सवेरे शाम तक तुम्हें पूछने लग जाए तो तुम परेशान हो जाओगे। अनुशासन चरणानुयोग का विषय, और चरणानुसार द्रव्यम, द्रव्यानुसार चरणम, उसमें हमारी स्वतंत्रता है। इसमें तो मुझे मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ये तो हमारे वितराग भाव के अनुसार ही है। डंडा मार शासन नहीं है ये। हम तुम्हारे पीछे एक आदमी लगाएं CID का, और फिर तुम्हारी हर बात को पता लगाएं, और फिर हम तुमसे कहें, ये व्यवस्था नहीं है संघ की। संघ की व्यवस्था तो ये है कि हम अपनी आराधना करें, तुम अपनी आराधना। तुम्हें अपने हित का विवेक है कि नहीं? खत्म हो गई। हमें नहीं मालूम तुम क्या कर रहे हो, तो तुम्हारा हित नहीं होगा। हमें नहीं मालूम तुम क्या खाया है, लेकिन अगर कुछ खा करके आए, कुछ खा के आए हो, दर्द पेट में तुम्हारी होगा, हमारे थोड़ी होगा। अगर दुर्भावना होगी तो अप्रभावना होगी, अगर अच्छी भावना सद्भावना होगी तो प्रभावना होगी। बोलो पंडित जी ने क्या लिखा है सदा सुखदास में? प्रभावना तो उच्च आचरण से होती है, और उच्च आचरण श्रद्धा ज्ञान पूर्वक हुए। आपको दृष्टांत दिया था, पेड़ वही हरा भरा होता है जिसको मूल को सींचा जाता है। पेड़ के पत्ते नहीं सींचे जाते, मूल सींचा जाता है, पत्ते अपने अपने आप। अरे क्या समझते हो? गर्मी की जेठ की दोपहरी में भी, तपस्पाती धूप में भी वो पेड़ हरा भरा। प्रतिकूल गांव में साधक जीव अगर प्रसन्न हो तो क्या बात? जब जेठ की दोपहरी में तपस्पाती धूप में भी पेड़ हरा भरा रह सकता है, जिसकी जड़ों में पानी है, जिसकी जड़ हरी भरी है। तो ये बताओ, साधक प्रतिकूलताओं में प्रसन्न क्यों नहीं रह सकता? रह सकता नहीं, रहता ही है। जिसे प्रतिकूलता में प्रसन्न रहने की कला आ गई है, वही सचमुच वेद ज्ञानी है, वही भगवान का सच्चा भक्त है। आपसे कहा था, देखो भाई, अनुकूलताओं में रूढ़ी की क्रिया कर लेना अलग बात है, और अनुकूलता प्रतिकूलता में समता रहना अलग। और ये समता, बोलो गोष्ठी का विषय, संयत का जीवन, संयत का लक्षण। हाँ बोलो बोलो, क्या कहा था हमने?
विचार करो, समता क्या? संयत का लक्षण है ये, आत्मभूत लक्षण, संयोगी नहीं, अनात्मभूत लक्षण। दंड का लक्षण, दंडी का लक्षण दंड ऐसा नहीं है, आत्मभूत लक्षण भीतर घुसा हुआ है, तादात्म्य रूप लक्षण। अगर संयत नहीं है, मिट्टी में मिठास नहीं हो तो क्या है? सोने में चिकनापन पीलापन न हो तो सोना कैसा है? ऐसे जैनी में जैनत तो नहीं हो तो जैनत कैसा है? इसको देख करके सामने कैसी है नहीं हो तुम? उपसर्ग दूर करने वालों के प्रति राग और उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष, ये तो अज्ञानियों का लक्षण है। उपसर्ग करने वाले के प्रति और उपसर्ग दूर करने वाले के प्रति साम्य भाव होना, ये साधक का लक्षण है, साधु का लक्षण है। पार्श्वनाथ भगवान को कमठ के प्रति द्वेष नहीं आया, धनन के प्रति राग नहीं आया। अरे विचार करो, दोनों कौन सी दशा में, नीचे दशा में है कि नहीं? अब विचार करना, जब कमठ अपना अज्ञानमय भाव नहीं छोड़ सकता, माने द्वेष भाव नहीं छोड़ सकता, और धर्मेंद्र राग भाव नहीं छोड़ सकते, तो हम अपनी विचारता कैसे छोड़ें? क्या हम उनसे भी गए बीच हल्के? क्षमा क्षमा सभी सो कहते, मन की शल्य हने, ये समाधि का उपाय है। समाधि माने शांति का उपाय है। मरण के प्रसंग में भी कोई क्या, अगर मारने वाला सामने से प्राण भी हरण करने लगे तो शास्त्राचार्य में क्या लिखा उत्तम समान? क्षमा की विधि। अरे मार ही तो रहा है, हमारा धर्म तो नहीं छुड़ा रहा। कितनी क्षमा? क्यों भाई, सुख कितना चाहिए? अनंत। तो क्षमा कितनी चाहिए? ये मत सोचो कहाँ तक सहन करें। जहाँ तक तुमने कर्म करे हैं, जहाँ तक उदय में आ रहे हैं, सहन ही करने, और कहाँ सहोगे? लेकिन मजबूरी नहीं है सहन करना, सहन करना जरूरी है। और सहन करने का उपाय क्या है? सह न, मिलाओ मती उसको अपने में। तुम अपने को अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज देखो और शरीर को भिन्न देखो, अपने आप सहन हो जाए। सब में ज्ञानी हुआ सो सब महिमा ज्ञान धनी। सब महिमा कौन सी? क्या लिखा है? काय से जाती? आचरण से। तो ये आचरण जो हो रहा है, ये ज्ञान की महिमा है। इन विचारों को ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। अगर आपा पर का ज्ञान हो जाए तो दुख कहां से हो सकता है? समाधि मन पाठ में लिखा है, देह जीव को भिन्न गिने तो मरण समय दुख काई। ये तो देह जीव को एक नहीं, एक मानना वह दुख का कारण हो रहा है। अगर देह और जीव को भिन्न भिन्न देखा जाए तो कहां से दुख हो सकता है? कैसे हो सकता बता? जब पड़ोस का हमें वेदन नहीं हो सकता। देखो दो शब्द होते हैं, एक सहानुभूति एक स्वानुभूति। होगी है? पड़ोसी के घर में कोई गम की घटना हो गई तो तुम बाजे थोड़ी बजाओगे, उसके साथ सहानुभूति है। उसको नुकसान हो गया कोई
तो तुम उत्सव मनाओगे क्या? तुम भी वहां जाओगे, भैया चिंता मत करो, हम हैं और भोजन पहुंचाओ, इनको ये करो, अब कहाँ बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बोलो, करते हो कि नहीं करते? लेकिन सहानुभूति है, सहानुभूति, पड़ोसी जैसी अनुभूति कर सकते हो क्या? पड़ोसी के दुख में दुख की अनुभूति कर सकते हो? सहानुभूति होना अलग बात है और सहानुभूति होना अलग बात है। लौकिक में सहानुभूति शिष्टाचार है। सहानुभूति भी जिसे नहीं है, जो दूसरों के दुख में सुखी हर्ष मानता है, कुटिल हंसी हंसता है, वह तो पापी है। बढ़िया रहे, खूब भगवान ने सुनी, जैसे भगवान तुम्हारी सुनने के लिए बैठे हैं। बंधु बहुत हो, ठीक रहे। अरे ऐसा क्यों बोलते हो, कैसा क्यों सोचते हो? सोचना भी पाप है। क्या कहा था? आगम के विरुद्ध सोचना भी पाप है। मन के विरुद्ध सोचना भी, गुरुओं के विरुद्ध सोचना भी नहीं। हम तो ये सोच नहीं सकते, तुम ये करोगे भगवान, हम तो सोचो नहीं सकता। कोई कहे जी बाजार में चाट खा रहे, हम तो भैया सोच भी नहीं सकते। यहाँ तुम बैठे हो और तुम्हें सब बढ़िया भोजन है और सब बातें हैं, तुम कोई त्यागी का वेश बनाए हो, तुम चाट खाओगे? भगवती आराधना ने कहा, भैया तुम्हारे उच्च आचरण का प्रकार इस प्रकार हो, अगर कोई उसके विरुद्ध कहे तो विश्वास न करे, वो नहीं हो सकता। उपवन अंग में प्रसिद्ध है, वह चोर चोरी करने के लिए आया था, छत्र का मणि चुराने आया और सेठ के जाते ही उसने मणि पर हाथ साफ कर दिया, पहुंचो नहीं पाए, इतना उतावला पड़ा और भगा। पहरेदारों ने देख लिया, अरे ये तो लेकर के जा रहे, पकड़ा और वो जाकर के सेठ के डेरे में पहुंचा। तो सेठ ने क्या कहा, भैया ये तो हमने ही मंगाई थी, तुमने कहा परेशानी न कर रहे, ठीक है? उपगणन हो गया? नहीं, अभी नहीं है। फिर उसको स्थिरीकरण किया, कहे तुम्हें चोरी करने की ये भेष का बना देता हूं, इस भेष में तुम्हें चोरी करना शोभा देती है, सोचो क्या गति होती तुम्हारी अभी। तो उसकी सज्जनता से प्रभावित होकर वह चोर सच्चा धर्मात्मा बन गया, चोरी करना भूल गया कि सेठ हमने तो चोरी करी और सेठ ने उपगण किया। अरे जीवन के अंग हैं हमारे, सम्यक्त के अंग। सम्यक्त के अंग को जब तक जीवन का अंग नहीं बनाओगे तब तक काम नहीं चलेगा। ये सम्यक्त के अंग है, कोई सम्यक व्यक्ति होता होगा, उसके होते होंगे, हमारे थोड़े। ये सम्यक्त के अंग तुम्हारे जीवन के अंग। प्रमाण से जो तुमने पिछली अभ्यास किया गया आगम का, और वो पुत्र नागश्री नाम की कन्या और झट से बोलने लगी, तो ऐसे अपने उच्चारण से प्रमाण दो अपने ज्ञान का, फिर तुम ज्ञानी हो। क्या सुंदर चर्चा है। मौन रहकर की, मौन की भाषा सबसे सशक्त भाषा है। मौन की भाषा
सबसे सशक्त भाषा है मौन उपदेश, आचरण से उपदेश दे रहे। तुमने अंग्रेजी में पढ़ा होगा नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई, लेकिन नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई मत समझ लेना, क्या वो मतलब ये नहीं चुपे रह जाओ और मनमानी करो, ये महापाप है। नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई का क्या मतलब हुआ? बातों से न कह करके आचरण से उत्तर देना, ये बेस्ट रिप्लाई। पंडित सदा सुखदास जी के पास पन्नालाल जी पहुंचे, दूनी वाले। बोले पंडित जी हमको भी कुछ ज्ञान दान करो, पढ़ाओ कुछ। तो उस समय ऐसी सामूहिक की व्यवस्था अलग क्या होती थी, कैसे होती थी हम नहीं कह सकते। बोले भैया हमारे पास समय तो है नहीं, हमारे पास तो रात की 10 बजे समय है। पन्नालाल जी मुंह से कुछ नहीं बोले, और जब तक पंडित जी जयपुर में रहे रात के 10 बजे आकर के पढ़ते। चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, 10 बज गए मैंने पंडित जी पन्नालाल जी आ गए। मुंह से कुछ नहीं कहा। अरे ये भगवान की प्रतिमा क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही है बता। ये शांत मुद्रा ध्यान दशा क्या कह रही है? देह को बता रही कि नहीं, साध्य को बता रही कि नहीं बता रही, हे को बता रही कि नहीं बता रही। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप हमारा है, यकीन स्वता का सच्चा दिग्दर्श बनाने वाला है। सुदर्शन सेठ ने कौन सा पुराण लिखा, सील पर कौन सा उपदेश दिया? उनका सुदर्शन सेठ का जीवन सील का उपदेश हो गया। कोई भी सील का उपदेश सुदर्शन सेठ के बिना नहीं हो पाता। उसमें दृष्टांत आ जाता है। अनंतमाची ने कौन से पुराण लिखे, लेकिन उनका जीवन स्वयं पुराण हो गया। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। अरे कवि द्वारा काव्य लिखा जाए वो तो अलग बात है, लेकिन जो चरित्र है उसको ज्ञान ज्ञान पढ़ रहे। सीता ने क्षमा के ऊपर क्या कहा? कुछ भी नहीं, लेकिन क्या कहा? राम से कहना राम का कोई दोष नहीं है, प्रजाजनों का कोई मुखिया का दोष नहीं है, प्रजाजनों का कोई दोष नहीं, हमारा ही कर्म का है। बोलो, आप एक अनुयोग मत पकड़ना उसमें भी। मुन्नाज के अंतर की धारा चली वो द्रव्यान हो गई, और कर्म की अवस्था चली वो करना नहीं हो गया। ठीक है, कर्म के उदय से जो अवस्था बन रही है नाना प्रकार की, वो करना नहीं हो गई। और मुन्नाज के जो आचरण है वो चरणानी योग के अनुसार है, और मुन्नाज स्वयं वर्तमान योग। मुन्नाज की कथा, मुन्नाज का परिचय स्वयं वर्तमान योग, चारों योग उस ज्ञानी के जीवन में है। अरे परिभाषा नहीं है, प्रयोग है ये धर्म का। ईरिया समझी किताब में पढ़ी जा सकती है, लेकिन ईरिया समझी कैसी होती है उनके जीवन में देख लो। भाषा समझी कैसी होती है, जैसे मुंडाज बोलते हैं, बस। जैसे
जैसे मुन्नाज बोलते हैं, उनका जो बोलना है वो भाषा समझती है। ऐसे में तो प्रिय वचन, हाँ तो सही तो बोलते हैं। अरे भाई वैद्य दवा देता है, पहले रोग के अनुसार देगा कि रोगी के अनुसार देगा? रोग के अनुसार एक बात। दूसरी बात, पहले सोचेगा दवा हितकारी हो। नंबर 2, कम से कम हो। नंबर 3, अगर मीठी हो तो और बढ़िया। अब हित में तो प्रिय वचन का बता जम का परेशानी हो गई, कौन से रटने हैं तुम्हें? आज याद कर लोगे, कल भूल जाओगे। अगर तुम्हें आसक्ति है तो ऐसा दोष लगेंगे ही लगेंगे, और आसक्ति की नहीं है तो ऐसा दोष नहीं ही लगेंगे, तुम्हारा भाव ही नहीं होगा। एक बात बताओ, सामने कोई मुर्दा पड़ा हो तुम्हें भोजन करने का भाव आएगा? तो पहले खा लें तब नहीं आएगा अपने आप। कुटिलता में आ सकता है, सरलता में नहीं आएगा। तुझे बताओ, जब अंतराय होगा तो अंतराय हो जाएगा उसमें। अगर तुम्हारी कसाय मंद है तो जो अंतराय होना चाहिए वही अंतराय होगा, हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम रोटी खाती रहो आराम से। एक बालक भी गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, तुम्हारा अंतराय हो जाएगा। अगर तुम्हारे हृदय में दया परिणाम नहीं है तो अंतराय नहीं होगा, तुम रोटी खा ले क्या करना। गुरुओं का अनुशासन और स्वतंत्रता अलग अलग नहीं है। स्वतंत्रता का कथन परिणामों की ओर से है और गुरुओं के अनुशासन का कथन चरणानियों की ओर से। जो स्वतंत्र होता है, जिसके जीवन में कुछ भी गुप्त नहीं है, छिपाने लायक नहीं है, उसी गुरुओं का अनुशासन अच्छा लगा। अरे तुम्हें अपने व्यापार करते हुए अगर संविधान का पालन करना है तो तुम्हें क्या डर? हमने तो ऐसे व्यापारी देखे कि इंस्पेक्टर आया, साहब जूता खोल ले, ये साहूकारों की गति है, साहब का ऑफिस नहीं है। साहब ने जूता खोल लिए, बैठ गए, बोले देखो ये चाबी धरी और ये खाते भाई धरे, अब जो बताओ ठंडो मंगाए गरम मंगाए क्या मंगाए, नाश्ता पानी भोजन का टाइम है बता। उसके बाद ये चाबी धरी और ये खाते धरे, आपको जो देखना हो देखो और जो पूछना हो तो पूछो। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक क्या है वो चीज, ठीक ही है। ये निशंकता कहां से आ गई? भाई क्यों नहीं लगा उन्हें? क्यों नहीं करने लगे साफ साफ? लेकिन कर नहीं तो डर नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि अभिनय हो जाए, उदंड हो जाए। ये बिना भाव तो भी रहा कि नहीं रहा? कौन सा अंग नहीं है ये बता तुम? सारे अंग अंतर्गर्भित हैं। सदगुरु कहें सहज का धंधा, ये तो भाई सहज का माल है, अपने आप आया। अच्छा ये बताओ कि पेड़ में बीज बोया
उसके बाद अंकुरा ऐसे देखने पड़े वो पेड़ में, अंकुरा आ गया, अब वो पेड़ देखना पड़ेगा, उसको तान के बड़ा करना पड़ेगा, टूट जाएगा। और वो अंकुरा इतना बाल बराबर अंकुरा निकला, पतला था, और वही आज इतना बड़ा स्कंद बन गया, तना बन गया वृक्ष का। अगर ये अंकुरा का तना बन सकता है तो हमारा सम्यक तो अवगाढ़ और परमावगाढ़ क्यों नहीं हो सकता? शुद्ध केवली होने पर अवगाढ़ होगा ही होगा तुम्हारा, और केवल ज्ञान होने पर परमावगाढ़ होगा ही होगा, शरीर परम औदारिक होगा ही होगा। सहज निमित्त निमित्तिक संबंध है, करना नहीं पड़ेगा। ऐसे जैसे खटका बंद किया लाइट बंद, खटका चालू किया लाइट चालू, तो वहां जाके जलाना नहीं पड़ेगा उसको माचिस लगा के। इतना अंतर हुआ बस। जब वो अंतर दूर हुआ तो लाइट हुई कि नहीं हुई बता? बल्ब सही है, और ये सही का चिन्ह क्या है कि करंट जब सही चल रहा है तो बल्ब प्रकाशमान होना चाहिए। तो हमारा ज्ञान सही है, इसका मतलब ये है हमारा आचरण सही होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे श्रावक दशा में श्रावक पन्ना नहीं होता, सब मुंडाई हो जाते हैं, ये नहीं कह रहे हम। लेकिन श्रावक दशा में भी किसी के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। राजचंद्र जी से कौन कह गया था राजचंद्र दूध पीता है, खून नहीं पीता? कौन कह आया था? अरे वो तो गिड़गड़ा रहा था सामने, कह रहा था मैं मौला दे रहे हो, हम पाई पाई अदा कर देंगे। राजचंद्र जी बोले भैया जब तुम्हें चिंता है तो हमें चिंता क्यों नहीं होगी? चिंता का कारण एग्रीमेंट ही तो है, उठा के फाड़। जाके गए थे दुकान पे, तगाजू कर भी नहीं गए थे, सांत्वना देने गए थे, बुलाना देने नहीं गए थे। विचार करना, हमने अनुशासन और स्वतंत्रता को लेना क्या मान लिया? जब कोई भी नागरिक लौकिक में भी अनुशासित होता है तो दंड नहीं मिलता। कहीं अहिंसा का दंड मिल सकता है, इसको बंद कर दो, क्यों? इसने एक अमुक जीव की रक्षा की, बता नहीं मिलेगा। हिंसा की है तो दंड मिलेगा, माने हिंसा का दंड होता है कि नहीं? झूठ का दंड होगा कि सत्य का दंड होगा? चोरी का दंड होगा कि अचोरी का दंड होगा? कुशील का दंड होगा कि शील का दंड होगा? परिग्रह का दंड होगा कि अपरिग्रह का दंड होगा? सुकुमार चरित्र में आया, सुकुमार चरित्र में है प्रसंग, नागश्री नाम की कन्या को मुंडराज ने ये 5 व्रत दिए और क्या कहा, तेरा पिता जब छुड़ाएगा तो हमें वापस कराना, यहाँ तक आ जाना। और रास्ते में ग्रंथकार ने वर्णन किया कि 5 पापों के दृष्टांत सुनने को मिल गए। क्यों भाई इसे चूली क्यों ले आएंगे? फिर देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। पूछा, अरे 2 जुआरी लड़ पड़े थे तो उन्होंने उसको मार दिया, इसलिए इसको फांसी दे। तो पिताजी जिस हिंसा का फल फांसी है, यहीं पर ऐसे व्रत को अच्छा तो एक रहने दे, क्या तो छोड़ दे। अरे ये छोड़ने लायक नहीं है। सवेरे क्या कहा था? संयम को पाकर के जो छोड़ते हैं वे बमन करने के बाद फिर चाटते हैं।
बमन की इच्छा कौन करता है? एक शीलवती नारी थी, राजकुमार आसक्त हो गया उसके ऊपर, तो उसने अपनी दूती को भेजा, उसने एक संदेश भेज दिया शीलवती नारी ने, मैं पति की झूठन भई भोगन योग सुना, झूठन की इच्छा करें के कागा क्या सुना। अरे झूठन की इच्छा तो कौन करेगा? कौआ होगा कोई या स्वान होगा? अच्छे तो काले को राजा भोज ने ऐसे के अनेकों प्रसंग हैं। राजा भोज को मारने के लिए चांडाल को सौंप दिया। राजा भोज से पूछा गया, चांडाल ने पूछा, कुछ संदेश दे रहे हो चाचा को, मारने वाले को? बोले एक संदेश उन्होंने कांटे से अपना खून निकाल कर ऐसे लिख दिया, हे चाचा, इस पृथ्वी पर युधिष्ठिर मानधाता आज बड़े बड़े राजा हुए, ये पृथ्वी उनकी तो नहीं भई, तुम्हारी अवश्य हो जाए। और नहीं तो काय को हिंसा करे, काय को बाप बांध रहे हैं। जैसे ही वो संदेश पढ़ा, वो भी पढ़ा लिखा था, पढ़ा, उसने सोचा वो ये क्या हो रहा है, उसको छिपा दिया कि राजा पछताएगा भी। और फिर जैसे ही राजा ने पढ़ा, रोने लगा, हाय बेटा क्या कर बैठे हम, इस राज्य के लोभ में राज्याधिकारी की ही जिनका राज है उस भतीजे की हम घात करने जा रहे। तब वो चांडाल जब ज्यादा रोने लगा तो उसने पूछा, क्यों, अगर मिल जाए तो क्या करोगे? कि गले से लगाएंगे, अब तो हृदय से लगाएंगे। अरे गले मिलने से काम नहीं चलेगा, हृदय से हृदय मिलना चाहिए। परमात्मा प्रकाश में गाथा लिखी है, छीपक गाथा है, क्या है हिंदी में दुआ गाथा दी, मन परमेश्वर सो मिलो, परमेश्वर मन माय, दो समरस हो गए पुंज चढ़ाए। अब हम क्या करें बता? ब्रह्मदेव सूर्य कहते, शुद्धात्मा की आराधना अनुभवन वही पूछो सच्ची वंदना है, सच्चा नमस्कार है, परमार्थ नमस्कार। और देखो जो परमार्थ होता है वह निचली भूमिका के व्यवहार से रहित नहीं होता। उसे असत्यार्थ तो इसलिए कहा है कि वह स्वयं परमार्थ नहीं, परमार्थ के लिए है। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि छत डालने वाला छत बनाए तो पहले नीचे कच्ची छत बनाता है। कच्ची छत इतनी मजबूत होगी कि उसका वजन झेलेगी। ऐसा नहीं है कि गिर पड़ेगी, कच्ची छत पर ही तो उसका वजन आएगा पूरा। और ज्यों-ज्यों वो पक्षी जाएगी उसका वजन हटता जाएगा और पक्की रह जाएगी कच्ची अटक। हमारा व्यवहार भी इतना पक्का होना चाहिए इस परमार्थ का वजन झेल सके। अब पकने के बाद भी अगर उसकी छत न निकाली जाए, कच्ची छत जिसको बोलते आप, तो क्या होगा? फिर रहने काम कैसे आएगा? पकने के बाद अपने आप अलग हो जाती है।
एक गुरु से पूछा शिष्य ने, महाराज हम खूब कोशिश करते हैं तो कथाएं हो जाती हैं, और आपको चाहते हुए भी कथाएं नहीं हो सकती, कथा के प्रसंग में भी कथाएं नहीं होती, सूखा बात है। उन्होंने 2 नारियल मंगाए, बोले देखो इसकी गरी चिपकी हुई है और इसकी गरी ऐसे बज रही है, जरा सी साड़ी में टूट गई, गोला सजा निकल गया। परिपक्व होने पर निचली दशा में वह गरी चिपकी हुई है, टुकड़ा कर करके निकले पाएगी, लेकिन परिपक्व अवस्था में वह गरी ऐसे बजने लगती है। कोई दूसरी गरी है, वही तो है। परिपक्व नारियल और कच्चे नारियल में क्या अंतर है? बिल्कुल कच्चा है, उसमें तो गिरी है ही नहीं, पानी भर। लेकिन कच्चे नारियल में गरी चिपकी हुई है, और पका जब हुआ तो उसमें ऐसे अलग हुआ। समझ गई? ऐसे परिपक्व साधक को भेद ज्ञान विचारना नहीं पड़ता, चारित्र पालना नहीं पड़ता, पलता है पालना नहीं पड़ता, अलग से सोचना नहीं पड़ता क्या करें हम। उस दिन बताएगी एक एक्सीडेंट हो गया, एक अध्यापक भी वहां खड़ा है, और अध्यापक खड़ा हुआ, तुरंत देखा उसने, बोला भैया देखो जब ड्राइवर से लड़ने से कुछ काम नहीं चलेगा, इस सुनसान जगह में इससे बढ़िया साधन कहाँ से मिलेगा। उसने अपने जल्दी से अंगोछा गीला किया और खून पहुंचा और कस के बांधा, खून रोक दिया और हॉस्पिटल लेकर चल दिया उसको। अब तुम लड़ते ही हो, वो नारायण है कैसे देख के चलाता, अंधा है, अरे तुम तो बच्चे ही जान निकल जाएगी। क्या अंतर पड़ेगा बोलो? भीड़ ने ड्राइवर का दोष देखा, अध्यापक ने उस बच्चे का उदय विचार किया। कोई बात करते हैं उसको, अपना कर्तव्य सोचा। आप अपना कर्तव्य सोचो, अधिकार मत सोचो, दूसरे का दोष मत देखो। हमारे पिताजी ऐसे गांव में गांव में, यहाँ कोई पढ़वे लिखवे की व्यवस्था ही नहीं है, स्वाध्याय की व्यवस्था नहीं है। अरे भैया तुमने ऐसे पिताजी के घर जन्म काय को लिया, ये बताओ। तुमने यहाँ जन्म क्यों लिया? किसका दोष है? पिताजी का दोष देख रहे हो? मैंने सुंदरी ने तो नहीं कहा था, पिताजी का कोई दोष नहीं। श्रीपाल ने तो नहीं देखा था, डबल सीट का दोष नहीं, हमारा उदय है। गिर पड़ी सागर में, हमने किया जो उदय है सामने। लेकिन मूल बात तो ये है भैया, उदय उदय में है, उदय तेरी में नहीं है। तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे प्रदेशों में सदाकाल ज्ञान का उदय है, जिसमें वह जानने में आ रहा है। ज्ञान का उदय नहीं, जानने में कैसे आया? हमारे बड़े पाप का उदय है। तो तुमने काला पीला गोरा नीला पीला कर देखो, भारी हल्को पाप का उदय। पाप की कोई नियमित या उदय की देखी है, शरीर में रोग हुआ भैया हमारा बड़ा पाप का उदय। तो आप कर्तव्य निश्चित करो, पाप का उदय आर ध्यान करने के लिए नहीं है, पाप का उदय भेद ज्ञान करने के लिए।
अगर तुम वेद ध्यान करोगे तो तुम्हें धर्म ध्यान होगा, और आर्थ ध्यान करो, नहीं तो आर्थ ध्यान कर करके मर जाओगे, क्या करोगे? नया पाप बंधेगा। बोलो श्रावकाचार्य में क्या लिखा? नया पाप बंधेगा और वर्तमान में भी दुख बहुत होगा, और नहीं तो वर्तमान में भी दुख उतना नहीं हो पाएगा और नया पाप नहीं बन पाएगा। स्वतंत्र में भी तंत्र है, इस बात को मत भूल जाओ। तंत्र माने का है, भारत स्वतंत्र रहना चाहिए, और तुम चाहे जब उठो, चाहे जब खाओ पियो, चाहे जो खाओ पियो, तुम स्वतंत्र नहीं हो, इच्छाओं की पूर्ति में लगे हो। अरे इच्छाओं का दास है वो सब जग का दास है। इच्छाओं से जो दास है सारा जगत उसका दास है। हमारी बहुत इच्छा है, हमारी बहुत इच्छा, मन में इच्छा है। अरे इच्छा क्या होती? ये इच्छा तुम्हारे हित के लिए है क्या हित के लिए? जी बताओ। इच्छा होती है, इच्छा होती है, मर जाओगे, इच्छा होती है। अगर इच्छाओं की पूर्ति में रहो, इच्छा होती है तो इच्छा के अभाव का उद्यम करो। पॉजिटिव सोचो। इच्छा क्यों होती है? प्रत्येक प्राणी को एकमात्र सुख की ही इच्छा होती है। जिसे सुख अन्यत्र दिखाई देता है उसको अन्य की इच्छा होती है, इसको सुख अपने में दिखाई देगा उसको अपनी इच्छा। उन विषयों की इच्छा तुम्हें भी नहीं होती जिनमें आप सुख नहीं मानते, किसी को नहीं होती। किसी को इच्छा ये होती है हम बीमार हो जाए, हमारा अपमान हो जाए, हम गरीब हों, तो फिर धनी होने की इच्छा और तुम्हारे निरोगी होने की इच्छा क्यों होती है? क्यों? निरोगता में सुख की कल्पना कर रहे। अब ये एक बात बताओ, बाजराज मुंडराज के शरीर में कितने वर्षों तक शरीर में कुष्ठ रोग रहा? उन्हें निरोगता की इच्छा क्यों नहीं हुई? शरीर की कोई अवस्था मेरे लिए अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, मेरे लिए लाभकारी हानिकारक नहीं है, सुख दुख का कारण नहीं। सनत कुमार मुंडराज को कितने वर्ष तक शरीर में कुष्ठ रहा? उनको इच्छा क्यों नहीं हुई इस रोग को दूर करने की? और तुम इतने काबले हो गए, अब भैया बुब्बा से नहीं बनो तो जाते हो, जैसे बने तैसे ही। अरे जैसे तैसे करने से, उल्टा सीधा करने से उल्टा रोग बिगड़ता है, रोग ठीक नहीं होता। ध्यान रखना। जिसमें सुख की कल्पना नहीं है ऐसे पदार्थों की इच्छा तुम्हें भी नहीं होती, तो जिसे आत्मा के अतिरिक्त किसी में सुख की कल्पना नहीं है उन्हें कोई इच्छा नहीं होती। नियामक कारण हो गया। और नहीं तो तुम्हें अपमान की इच्छा होना चाहिए, तुम्हें रोग की इच्छा होना चाहिए, तुम्हें दारिद्र्य की इच्छा होना चाहिए, तुम्हें इष्ट वियोग की इच्छा होना चाहिए। नहीं होती। ये तो मर जाए तो अच्छा है, ये चला जाए तो अच्छा है। कौन के संबंध में सोचते हो ऐसा तुम? जिसमें दुख की कल्पना करते, जिसके संयोग को दुख रूप मानते हो उसके वियोग की अभिलाषा होती है। जिसके संयोग को सुख रूप मानते हो उसके वियोग की अभिलाषा नहीं होती। ओ हमारी आत्मा का कभी भी स्मरण न हो गया, कभी भी स्मरण।
टूटे नियम न कोई, डरता हृदय में नाम। विचारना क्या कहा, गुरुओं का अनुशासन और स्वतंत्रता अलग अलग बातें नहीं है, एक साथ सहचर हैं। स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का पोषण मत करना, गुरुओं से अलग अलग भागने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। और अनुशासन प्रिय होता है जो स्वतंत्र होता है। अरे देश की भी स्वतंत्रता संविधान के पालन से हो पाएगी कभी, और पालन से होगी तो तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारे जिनवाणी के अनुसार आचरण करने से होगी, तो किसी का अन्य प्रकार से होगी। जब तुम जिनवाणी के अनुसार सोचोगे, एकदम कोई कहे क्या सोच रहे, बता दोगे जैसे हम ये सोच रहे, कोई शर्म नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, और तुम उल्टी चीज सोच रहे होगे, क्या सोच रहे, कचुनी कचुनी, एकदम चौंक जाओ, घबरा जाओ। अरे लौकिक में देखो, आपको पूजा करते समय कभी डर लगता है, कोई देख लिए तो क्या कहेगा? सो रहे हो तो डर लगेगा, अगर एक उसे देख रहे हो तो एक कोई देख ले तो क्या कहेगा? पूजा करते समय अगर इधर उधर देख रहे हो, कोई देख लिए तो क्या कहेगा? लेकिन वीतरागी प्रतिमा की ओर जब आपका उपयोग रहता है तो आपको डर लगता है। कुछ स्वामी ने लिखा है, जो अपराध करता है वही डरता है। और सुनो, उल्टा कर दो, जो डरता है वह अपराधी है, जिसे डर लगता है वह अपराधी है। जिसे डर नहीं, अपराधी नहीं होगा, डर क्यों लगेगा? सम्यक जीव निशंकित है इसलिए निर्भय है, और निर्भय है इसलिए इनके जीवन की निर्भयता निशंकता को बता रही, प्रसिद्ध कर रही है। इनका त्याग अंदर की तृप्ति को प्रसिद्ध कर रहा है। इनका त्याग अंदर की तृप्ति को प्रसिद्ध कर रहा है, संतुष्टि को प्रसिद्ध कर रहा है। कि देखो मुंडा कुछ सेकंड का चक्रवर्ती आ गया तो भी कोई विस्मय नहीं होता, ये नहीं सोचते है तो वैभव हमें मिल जाए। ये अंदर के वेद ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और नहीं तो तुम्हें जड़ से मन चला आएगा, ऐसी ठहरा हमें चाहिए, ऐसी कमी हमें चाहिए, ऐसा कमरा हमें चाहिए, ऐसी सभा हमारे लिए होए। अरे तुम्हारे लिए कहां से आ जाएगी? इतनी पवित्रता तुम्हारे अंदर में चाहिए, ये कभी नहीं सोचोगे ऐसी वीतरागता हमारी हो। भगवंतों की भक्ति, वीतराग की भक्ति, सच्ची भक्ति क्या है? वीतराग होने की भावना। वीतराग होने की भावना वीतरागी की सच्ची भक्ति है। और वीतरागी होने के लिए अपने ज्ञायक भाव की भावना व परमार्थ भक्ति है। समझ गए? हाँ, वीतराग होगी कैसे? पहले वीतरागी दृष्टि बनेगी कि पहले वीतरागी वृत्ति आएगी? दृष्टि आएगी। अरे पहले मुड़ोगे, इधर तुम्हारा उपयोग होगा तब इधर चल पाओगे कि पहले चल दोगे मुड़ोगे बाद में?
विचारों का परिवर्तन, दृष्टि का परिवर्तन, ये शुरुआत है मोक्ष मार्ग। सोचना, अनुशासन, स्वतंत्रता, अनुशासन, सोचना, विचारना। और जिनागम में कहा हुआ, अगर तुम्हें जब तक भातिक न हो जाए तब तक विचार करते रहना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोड़ जपो दिल में, जो तेरी करना रहे सो पावे सुख के। या वाणी के ज्ञान से